हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कि एक कार की छत से एक सरल लोलक बच्चों या दोलक इस प्रकार से लटक रहा है। कार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो जी का मान 10 दिया गया बच्चों, मीटर पर सेकंड का वर्ग। यदि दोलक के धागे का ऊर्ध्वाधर से कोण ना बदल रहा हो तो इस कोण का बच्चों मान हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में ये देख लेते हैं कि कोई वस्तु जो है अगर इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर गति करती है बच्चों, तो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। तभी कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर पाएगी। अगर इसकी चाल v है बच्चों और वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान m है बच्चों, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे बच्चों r। इस प्रकार से यह अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से बच्चों प्राप्त हो सकता है, चाहे वो तनाव बल हो या घर्षण बल या अभिलंब बल या फिर बच्चों हमारा गुरुत्वीय बल, कोई भी बल हो सकता है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा कार है जो वृत्ताकार पथ पर बच्चों इस प्रकार से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है बच्चों, इस प्रकार से कार। तो बच्चों कार इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर बच्चों चल रहा है। तो बच्चों इसमें जो इसकी छत से एक जो दोलक लटक रहा है बच्चों, तो वो दोलक भी जो है बच्चों वो भी वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। तो बच्चों वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा कि उसे इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि दोलक अगर इस प्रकार से बच्चों ये ऊर्ध्वाधर से बच्चों इस प्रकार से थीटा कोण बनाते हुए बच्चों इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर, तो बच्चों चलिए इस चित्र को हम बड़ा बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये दोलक हमारा छत पर जो लटक रहा है इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जब बच्चों इस प्रकार से दोलक हो जाएगा हमारा, जो कि ऊर्ध्वाधर से इस प्रकार से थीटा कोण बना रहा है बच्चों, तो ये कोण जो होगा बच्चों, ये कोण भी हमारा थीटा होगा। तो यहाँ पर डोरी में तनाव जो है बच्चों इस प्रकार से टी मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो गुरुत्वीय बल है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल, ये mg नीचे की ओर लग रहा होगा। तो बच्चों ये जो तनाव का जो हमारा ये टी कॉस थीटा है बच्चों, ये हमारे गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। और ये घटक जो है टी साइन थीटा बच्चों, ये इसका इस वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो टी कास थीटा है बच्चों, ये हमारा mg के बराबर है और जो टी साइन थीटा है ये हमारा जो है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है बच्चों। तो अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे r। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 को 2 से जब भाग दे देंगे बच्चों, तो ये tan थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा v का वर्ग भागे rg। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये v का मान हमें कितना दिया गया बच्चों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इसे अगर हम मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करें बच्चों, तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे और 3600 से भाग दे देंगे बच्चों। तो ये हमें इस प्रकार से यहाँ प्राप्त हो जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकंड बच्चों हो जाएगा इस प्रकार से। और बच्चों ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या r का मान जो है बच्चों यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर। तो बच्चों ये v का वर्ग यानी 10 का वर्ग करेंगे बच्चों 100 हो जाएगा और r का मान 10 है और g का मान बच्चों 10 है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो बच्चों ये हमारा लोलक का जो है, ये दोलक जो है बच्चों, इसका ऊर्ध्वाधर से जो कोण है वो हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये किसका मान होता है बच्चों, थीटा जो है ये 1 जो होता है बच्चों वो 45 डिग्री का मान होता है। तो थीटा का मान हमें इस प्रकार से 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।